नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर। विद्यार्थियों, इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है वो जल्दी होने जा रही है, तो ऐसे में आपके तैयारी के पास में आपके लिए समय कम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके विज्ञान के पेपर के बारे में। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है आपके अवशेष से संबंधित। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। आपको बताना है वायुमंडल से पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्राप्त करते हैं? जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पुष्प के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन द इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक का मतलब है जिसमें ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। लोहे की किल, बिल्कुल ये सुचालक है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई, लकड़ी का हत्था, स्टील की कटोरी। तो इसमें ऑप्शन स रहेगा लकड़ी का हत्था है। इसमें एक जगह पे अपन ऊष्मा डालते हैं तो दूसरी जगह तक नहीं जा पाती है, तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस में अम्ल उपस्थित है? आपको बताना है अम्ल किस में होता है, तो आंवले में होता है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन आपको बताना है जल का बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। गीले कपड़े का सूखना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक को पानी में घोलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन द रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न, तिल सट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो इसका उत्तर आप जरूर बताइए। इसका सही आंसर होगा श्वास रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। अगला है, पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। सातवां प्रश्न है, नर और मादा युग्म के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो वो निषेचन कहलाता है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, निषेचन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समय का मूल मात्रक है मीटर, सेकंड, दिन, वर्ष। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा समय का मूल मात्रक है वो सेकंड होता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर का फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप कितना होता है? तो 97 F होता है, यानी 97 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। और अंतिम अवसद का प्रश्न है, जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? तो जंग, जिसको अपनी भाषा में अपन काट भी कहते हैं, तो नमी और वायु दोनों के कारण लगता है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, नमी और वायु। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने जिले और तहसील का नाम, हो सके तो अपना गाँव का नाम भी बताइए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको खाली जगह भरना है, कोष्टक में दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको साठ के लिखना है। तो पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसमें आपको लिखना है स्वपोषी, ठीक है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इसमें आप लिखोगे यकृत। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यधानी में करता है। इसमें आपको लिखना है खाद्यधानी, ठीक है, ये वाला। अगला है, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पे साबुन जैसे लगते हैं। स्वाद कैसा होता है? कड़वा, और स्पर्श करने पे साबुन जैसे लगते हैं, तो उन्हें क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। तो यहाँ पर लिखना है क्षारक। अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक है वो कड़वे होते हैं। अगला है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते। इसमें लिखना आपको रासायनिक। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, इसमें लाल रक्त आपको भरना है। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, ये आराम से आप कर सकते हैं।
चौथे प्रश्न में बढ़ते हैं, सत्य और असत्य। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन, तो ये असत्य हो जाएगा। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये भी असत्य है क्योंकि उनमें फेफड़े नहीं होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सत्य है। तो 2 सत्य हैं और 2 असत्य हैं। पांचवा है, सुचालक पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है। सुचालक में होता है भाई, इसमें नहीं होता है, ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि उसमें तो होता है। स्वपोषी पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ऐसे पदार्थ जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग है वो लाल होता है। चाल का सूत्र आपको बताना है। आगे वाले प्रश्न थोड़े बड़े हैं तो इसको आप याद करिएगा। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, जीवित रहने के लिए, गति करने के लिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के 2 प्रभाव, एक तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और दूसरा प्रभाव है, आप जरूर बताइए कमेंट करके। अगला है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यकृत और पित्ताशय के कार्य आपको लिखने हैं। ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देने हैं। ऊष्मा चालक ऐसे पदार्थ जिससे होकर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं या प्रवाहित होती हैं तो ऊष्मा के चालक पदार्थ कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती हैं ऊष्मारोधी कहलाते हैं। ऊष्मा चालक एल्यूमिनियम लोहा आप बता सकते हैं, ऊष्मारोधी पत्थर लकड़ी आप बता सकते हैं। अगला है, अम्लों एवं क्षारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। इस तरह से इनमें आपको कुछ अंतर है वो लिख देने हैं। अगला है, 4 खनिज अम्लों के नाम और उनके सूत्र लिखिए। 15वां प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग है वो लगने से बचाव किस प्रकार होता है, क्योंकि पेंट लगने से वायु और जो लोहे का जो संपर्क है वो कट जाता है, इससे जंग नहीं लगता है। अगला है, मनुष्य में श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाना है। यह नहीं आता है अथवा में ऑप्शन रहेगा, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों के आपको नामांकित करना है। अगला प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। आपको बताना है धमनी और शिरा क्या है, उसमें अंतर आपको बताना है। अगला है, 2 स्टेशनों, ये दूरी वाला है ना, ऐसा प्रश्न आएगा, कोई भी आ सकता है संख्या, ठीक है ना। तो 2 स्टेशनों के बीच में 240 किलोमीटर है तो कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल है वो आपको बतानी है, ठीक है। 240 में 60 का भाग दे दो, आपके लिए चाल है वो निकल जाएगी। अगला है, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर बताने हैं। हमें पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। इस तरह से आपके 20 प्रश्न आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है, मैंने पूरा बताया है। जो प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपनी गाइड से। और विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न पत्र देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। नीचे जो सब्सक्राइब करे काले कलर में दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके हिंदी भाषा कर रखी है तो यहाँ पर आएगा सदस्यता ले, उसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर जो साइड में जो घंटी है उसके ऊपर आपको ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है। हिंदी में है तो सभी आएगा और इंग्लिश है तो ऑल आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना मिल सके। तो मिलते हैं अगले पेपर में। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।